आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है और इसको कैसे सत्यापित करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं तथा इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। यानी हमने कहा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन व्हिच प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2l फ्रॉम ईच अदर and we have to find the intensity of electric field at point P which is situated at distance r from the center of electric dipole at equatorial position। तो कैसे निकाला जाए? आपको याद होगा पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जब भी कोई सिस्टम कई आवेशों से मिलकर बना है तो सारे आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं और चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो सदिश के योगफल के नियम से जोड़ देंगे। यानी हमने कहा कि when any system is made up of more than 2 charged particles then we calculate the value of electric field due to individual charged particle at the given point, and as we know that electric field is a vector quantity hence we add them by vector law of addition। तो आप देख रहे हैं कि जब यह मध्य बिंदु है तो यहाँ से आवेश के बीच की दूरी L और इधर भी मध्य बिंदु और आवेश के बीच की दूरी L, और जब यह L है तो प्लस Q और बिंदु P के बीच की दूरी √r² प्लस L² और उसी तरह से बिंदु P और माइनस Q आवेश के बीच की दूरी भी √r² प्लस L²। अब कहा जा सकता है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E1 मान लिया जाए तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट भी और स्क्वायर भी, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, यानी नीचे लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई r² प्लस L²। अब यदि इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो बिंदु P पर एक पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करते हैं, एक धन आवेश की कल्पना करते हैं, तो वहां पर भी धन आवेश और वहां भी धन आवेश, ये समान प्रकार के हैं और समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी वह आवेश इसको दूर भगाएगा और दूर भगाने का तात्पर्य हुआ कि इसकी दिशा हुई बिंदु A से बिंदु P की ओर। चलिए इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के मान को निकाला जाए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि इसको E2 मान लिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और चूंकि यहाँ भी दूरी वही होगा तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, और यहाँ भी √² से कैंसिल होगा, तो लिख सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई r² प्लस L²। और यदि इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं वहां पर भी प्लस, बिंदु P पर प्लस और यहाँ पर ऋण आवेश, तो ये दोनों विपरीत प्रकार के हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण का मतलब माइनस Q आवेश उसको अपनी ओर खींचेगा
यानी यहाँ पर दिशा हुई बिंदु P से बिंदु B की ओर, बिंदु P से ऋण आवेश की ओर। तो यहाँ दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र भी मालूम और उनकी दिशा भी मालूम। अब यदि हम लोग बिंदु P से एक क्षैतिज रेखा खींचें तो आप कह सकते हैं कि जब यह एंगल थीटा है तो वो भी थीटा, संगत कोण। और इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जब यह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा, एकांतर कोण। और जब मान और दिशा मालूम है तो आपको पता है कि इसे सदिश के योगफल के नियम से जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ने के लिए हम लोग इसको पहले तोड़ेंगे, और यदि E1 को तोड़ा जाए तो आपको पता है कि यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा E1 साइन थीटा, जबकि इधर की ओर इसका वैल्यू होगा E1 कॉस थीटा, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि E2 को भी दो भागों में तोड़ा जाए तो इधर आएगा E2 साइन थीटा और इधर आएगा E2 कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ E1 का मान E2 के मान के बराबर है और साइन थीटा दोनों में है, तो E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा, लेकिन E1 साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर जबकि E2 साइन थीटा का डायरेक्शन नीचे, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। और आपको पता है कि यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। यहाँ चूंकि दोनों का मान बराबर है तो ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, यानी रिजल्ट इज इक्वल टू 0। लेकिन यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं इधर E1 cos थीटा भी और इधर ही है E2 cos थीटा भी, यानी ये दोनों एक दिशा में हैं। और यदि दो सदिश एक दिशा में होते हैं तो आपको पता है कि इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए यहाँ से पेज चेंज होगा तो आप इतना पहले नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप देख चुके थे कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इसको हम लोग मान चुके थे इक्वेशन फर्स्ट। तो अब कह सकते हैं कि हम लोग E1 तथा E2 का मान निकाल चुके हैं, तो ये दोनों ही मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। यानी लिखा जा सकता है कि E1 तथा E2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यदि इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को लिख दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। और यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऊपर कॉस थीटा। और यदि इस चित्र पर विचार किया जाए, इस चित्र को ध्यान दिया जाए तो कह सकते हैं कि त्रिभुज BOP में, और लिखा जा सकता है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 20 बाई हाइपोटेनस, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और अब यदि कॉस थीटा के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख दिया जाए तो लिखा जा सकता है परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और अंडर रूट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1/2।
क्योंकि रूट को जब पावर में लिखते हैं तो 1/2। यहाँ से भी आपका पेज चेंज होगा, तो पहले इतना नोट कर सकते हैं। हो गया होगा, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। और यदि इनको जोड़ा जाए तो कहा जा सकता है E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर एक पर पावर 1 और दूसरे पर 1/2, तो गुणा में हम लोग पावर को जोड़ते हैं तो कह सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 इंटू एल। और अब प्रोसेस कहता है कि यहाँ L इज वेरी वेरी लेस देन R, अर्थात L R की तुलना में नगण्य होता है। और यदि इसको नगण्य मान लिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2L बाई आर स्क्वायर पावर 3/2। तो 2 से 2 कटेगा और पुनः नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2L बाई आर क्यूब। अब आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, और यदि Q इंटू 2L के मान को इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन बन चुका है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यूब। तो ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। आप देख रहे हैं सारी घटनाओं को, सारा कंसेप्ट आपको डायग्राम के साथ दिखाया जा रहा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करते रहें, ताकि जो भी आपको समस्या होती है वो हमको पता चलता रहे और अगली स्लाइड में इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार